हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस एटीएस पॉइंट में स्वागत है। तो मैं फिर से आपको लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियोज़ जो आपका चैप्टर 4 होगा हिस्ट्री का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके 2025 में भी जो है इस चैप्टर से बहुत अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपका चैप्टर 4 है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और आप यहाँ देख सकते हैं इस डाटा के मुताबिक कि आपके जब से बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है, देखो जैसे 2021 के अंदर जो है 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में सिर्फ इस चैप्टर से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, 2023 में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2024 में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये जो है चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चैप्टर में उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर इसमें आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सभी क्वेश्चन करने के बाद आप मुझे बताएं कि आपने कुल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं, डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आता है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1916, बी में है 1917, सी में 1918 और डी में 1919। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 1916। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। जो ऑप्शन ए में है सितंबर 1920 कलकत्ता, बी में है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में है नवंबर 1920 फैजपुर और जो है डी में है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सितंबर 1920 कलकत्ता। और आता है क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। जो आपके ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया 1922, बी में है 1924, सी में है 1927 और डी में है 1928। तो इसका राइट आंसर सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1928। और आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। जो ऑप्शन ए में है 1921, बी में है 1928, सी में है 1929 और डी में है 1936। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी होगा 1936। और आता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। जो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर, इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा महात्मा गांधी। और आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपको दिया गया है, सवाल नंबर 6 में दिया गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। जो आपके ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जो आपके ऑप्शन ए में दिए गए 1929 लाहौर, बी में है 1931 कराची, सी में है 1933 कलकत्ता और डी में है 1937 बेलगांव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1929 लाहौर। और आता है सवाल नंबर 7। 7 नंबर में आपको दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था। जो ऑप्शन ए में है रामकृष्ण परमहंस, बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है विवेकानंद और डी में है रामकृष्ण परमहंस। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और आता है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया गया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में है 1895, बी में है 1900, सी में है 1915 और डी में है 1916। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1916। और आता है सवाल नंबर 10। 10 में दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो ऑप्शन ए में है 6 अप्रैल 1919, बी में है 9 अप्रैल 1919, सी में है 13 अप्रैल 1919 और डी में है 1 मई 1919। इस क्वेश्चन का
यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर ना, हाँ यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 होगा, ऑप्शन सी। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और यहाँ पे जो है आपका सवाल नंबर 10 था। सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 में दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। जो ऑप्शन ए है 1920, बी में है 1930, सी में है 1935 और डी में है 1942। इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1930। और आता है सवाल नंबर 12 में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है व्योमेश चंद्र चटर्जी, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है लाला हरदयाल। इस सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा व्योमेश चंद्र चटर्जी। और आता है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। जो ऑप्शन ए में है 1855, बी में है 1857, डी में है 1885 और सी में है 1885 और डी में है 1887। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा 1857। और आता है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। जो ऑप्शन ए में है अंग्रेजों ने, बी में है पारसियों ने, सी में है मुसलमानों ने, डी में है पंजाबियों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अंग्रेजों ने। और आता है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसको आरएसएस बोलते हैं। आरएसएस की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 केवी हेडगेवार, सी में 1926 चित्तरंजन दास और डी में 1923 लालचंद। तो इस सवाल नंबर जो है 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 1925 केवी हेडगेवार। और आता है आपके सामने सवाल नंबर 16 में दिया हुआ है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। जो ऑप्शन ए में है बम्बई, बी में है दांडी, सी में है सूरत और डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दांडी। और आता है सवाल नंबर 17 में दिया है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जो ऑप्शन ए में है चौरी चौरा कांड, बी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी में है गांधी इरविन पैक्ट और डी में है किसान आंदोलन। तो ये सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आता है सवाल नंबर 18 में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। ऑप्शन ए में है इनकलाब जिंदाबाद, बी में है करो या मरो, सी में है फूट डालो और शासन करो, डी में है वंदे मातरम। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा करो या मरो। और आता है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। जो ऑप्शन ए में है चंपारण, बी में है खेड़ा, सी में अहमदाबाद और डी में है कलकत्ता। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए चंपारण। और आता है आपके सामने सवाल नंबर 20 नंबर में दिया है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थे। ऑप्शन ए है किसानों पर, बी में श्रमिकों पर, सी में व्यापारियों पर और डी में उद्योगपतियों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किसानों पर। और आता है सवाल नंबर 21 नंबर में दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए में है हंटर समिति, बी में है डायर समिति और सी में है मॉन्टेग्यू समिति और डी में है चेम्सफोर्ड समिति। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हंटर समिति। और आता है सवाल नंबर 22 में दिया गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो आपके ऑप्शन ए में है 1848, बी में है 1881, सी में 1885 और डी में है 1920। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1920। और आता है सवाल नंबर 23 में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है। ऑप्शन ए में है दिल्ली यात्रा, बी में है चंपारण यात्रा,
सी में है दांडी यात्रा और डी में है इनमें कोई नहीं। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दांडी यात्रा। और आता है सवाल नंबर 24 में दिया गया है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। जो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है रावी और जो है आपके ऑप्शन डी में दिया गया है सिंधु। तो इस सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रावी नदी। और आता है सवाल नंबर 25 नंबर सवाल में आपको दिया गया है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। ऑप्शन ए में है नेताजी, बी में है मास्टरदा, सी में है सरदार और डी में है मुखिया। तो सवाल नंबर जो है 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मास्टरदा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मास्टरदा। और आता है सवाल नंबर 26 नंबर सवाल में दिया गया है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। जो ऑप्शन ए में है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी में है रॉलेट एक्ट और डी में है इनमें कोई नहीं। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रॉलेट एक्ट। और आता है क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जो आपके ऑप्शन ए में है राजकुमार शुक्ल, बी में है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी में है जयप्रकाश नारायण और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। और आता है क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में है डच, बी में है ब्रिटिश, सी में है पुर्तगाली और डी में है फ्रांसीसी। तो इस सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पुर्तगाली। और आता है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। जो ऑप्शन ए में है 1925, बी में है 1964, सी में है 1984 और डी में है 1999। तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 1925। और आता है सवाल नंबर 30 में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड इरविन, सी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी में है लॉर्ड मिंटो। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड इरविन। और आता है सवाल नंबर 31 में लोग देखेंगे दिया है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन ए 1920 में, बी में है 1922, सी में है 1930 और डी में है 1942। तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1922 में हुआ था। और आता है सवाल नंबर 32 में कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी में है बंगाल, सी में है गुजरात और डी में है केरल। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी केरल। और आता है क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। जो ऑप्शन ए है बारदोली, बी में है अहमदाबाद, सी में है खेड़ा और डी में है चंपारण। इस क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बारदोली। और आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। सवाल नंबर 34 में दिया है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जो ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में है खिलाफत आंदोलन और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सवाल नंबर इस 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा असहयोग आंदोलन। और आता है सवाल नंबर 35 में दिया है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑप्शन ए में है सी राजगोपालचारी, बी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी में है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी में है लाला हरदयाल। तो सवाल नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और आता है सवाल नंबर 36 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो आपके ऑप्शन ए में है 1732, बी में है 1885, सी में है 1890 और डी में है 1945। तो सवाल नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1885। और आता है क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश के नाम से भी जानते हैं। जो आपके ऑप्शन ए में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, बी में है साइमन कमीशन,
सी में है इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन और डी में है नेहरू रिपोर्ट। तो सवाल नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। और आता है सवाल नंबर 38 में है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो ऑप्शन ए में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी में है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है मोतीलाल नेहरू। तो सवाल नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? जो आपके ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी में है सी गोपालाचारी और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। और आता है सवाल नंबर 40 में दिया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जो ऑप्शन ए में है 1916, बी में है 1918, सी में है 1920 और डी में है 1922। तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 1916। और आता है सवाल नंबर 41 में दिया गया है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 41 में कह रहा है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जो ऑप्शन ए में है जनरल डायर, बी में है विलियम हंटर, सी में है रॉबर्ट ओवन और डी में है जॉन साइमन। तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जॉन साइमन। और आता है सवाल नंबर 42 में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? जो ऑप्शन ए है लखनऊ, बी में है बर्लिन, सी में है दिल्ली और डी में है ताशकंद। तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी होगा, डी ताशकंद। और आपके सामने आता है सवाल नंबर 43। इस 43 में दिया है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? जो ऑप्शन ए है नागपुर, बी में है लाहौर, सी में है लखनऊ और डी में है कराची। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागपुर। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और 44 में दिया है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? जो ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में है चंपारण सत्याग्रह। तो सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आता है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जो ऑप्शन ए में है 1902, बी में है 1906, सी में है 1911 और डी में है 1912। तो सवाल नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1906। और आता है सवाल नंबर 46 में दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ऑप्शन ए है नाइट, बी में है कैसर ए हिंद, सी में है महात्मा, डी में है इनमें सभी। तो इस सवाल नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैसर ए हिंद। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें दिया है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, बी में है चित्तरंजन दास, सी में है मदन मोहन मालवीय और डी में है मानवेंद्र नाथ राम। तो सवाल नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और आता है सवाल नंबर 48 में दिया है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है फिरोज शाह मेहता, सी में है बिपिन चंद्र पाल और डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर जो है आपका सी होगा, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए में दिया गया है साइमन कमीशन, बी में है मार्ले मिंटो सुधार, सी में है दिल्ली समझौता और डी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इस सवाल नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, बी मार्ले मिंटो सुधार। तो इस प्रकार आप लोगों ने जो है चैप्टर 4 का टोटल 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से
हर सवाल को देखेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।